इन शवों में 1 साल की परी भी थी। अभी पिछले हफ्ते ही तो उसका जन्मदिन मनाया गया था। रह रहकर लोगों की चीखें गांव में पसरे सन्नाटे को तोड़ रही थी। हर आंख नम थी। इन मौतों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। नौरंगिया गांव के एक ही मोहल्ले से अमित कुशावा और नारद कुशावा की 17 फरवरी को बारात जानी थी। दोनों घरों के बीच की दूरी करीब 300 मीटर है। इस हादसे के बाद बारात के नाम पर अमित के यहाँ से उनका एक भाई और भतीजा गया, जबकि नारद के यहाँ से बारात ही नहीं गई। गुरुवार के दिन गांव से धूमधाम से बारात जानी थी। उसी दिन 17 फरवरी को सभी मृतकों का कुशीनगर से 20 किलोमीटर दूर नारायणी पनिहावा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। ऐसा पहली बार था जब जिले में किसी गांव की इतनी चिताएं एक साथ जल रही थीं। अंतिम संस्कार करके लौट रहे नौरंगिया गांव के 65 वर्षीय लक्ष्मी यादव कहते हैं, ऐसा खौफनाक मंजर इस गांव में पहली बार देखा है। गांव में आज किसी के घर चूल्हे नहीं जले। एक अनहोनी थी जिस पर किसी का बस नहीं चला। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अगर वक्त से एम्बुलेंस पहुंच जाती तो कई जानें बच जाती। प्रशासन की लापरवाही की वजह से कई जिंदगियां खत्म हो गईं। वहां मौजूद विजय यादव बताते हैं, घटना की सूचना के बाद पुलिस तो तुरंत ही आ गई थी, लेकिन जिसकी सबसे अधिक जरूरत थी उस एम्बुलेंस को पहुंचने में करीब 1.5 घंटा लग गया। कुएं में गिरी बहुत सी महिलाओं को जब बाहर निकाला गया तब उनकी सांसें उखड़ रही थी। उन्हें ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी। अगर समय पर उन्हें ऑक्सीजन और इलाज मिल गया होता तो शायद वो बच जाती। नौरंगिया गांव में गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में आसपास गांव के लोगों और रिश्तेदारों का आवागमन लगा रहा। हर कोई उस कुएं में झांककर देख रहा था जिसकी स्लैब टूटने से 16 फरवरी की रात को 13 मौतें हुई थीं, जिसमें 7 नाबालिग बच्चियां थीं। ये वही कुआं है जहां सालों से इस गांव के लोग हर शुभ काम में पूजा करने आते हैं। गांव के लोगों के मुताबिक कुआं 100 साल पुराना है। इस पर जो स्लैब डाली गई थी वो 2 साल पहले ही बनवाई गई थी। प्रिंस यादव बताते हैं, गांव के 2 लोग अमित और नारद की शादी थी। दोनों की माटी कड़वा कार्यक्रम कुएं पर एक साथ हो रहा था। इस वजह से महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। करीब 50 से 70 महिलाएं वहां थीं। कुशीनगर जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर नौरंगिया गांव में घुसते ही 100 कदम चलने पर दाहिनी तरफ करीब 70 फीट गहरा श्रावण कुमार के दरवाजे के पास कुआं बना है। अभी कुएं को चारों तरफ से गांव के लोगों ने 2-3 टूटी पड़ी लकड़ियों की सीढ़ियों से ढक दिया है। वहां बिखरी हुई कई चप्पलें, सैंडल उस हादसे की गवाही दे रहे हैं। गांव में हर आने वाला थोड़ी दूर से झांककर इस कुएं की गहराई समझने की कोशिश कर रहा है। लोग इस कुएं से कई सालों से पानी नहीं भर रहे थे। कुआं खुला था, इसलिए श्रावण कुमार ने 2 साल पहले इस पर स्लैब डलवाई थी ताकि उसके घर के बच्चे और जानवर उसमें ना गिरें। कोई उस स्लैब पर बैठेगा भी, ऐसा उन्हें अंदेशा ही नहीं था, इसलिए उन्होंने स्लैब बहुत मजबूत नहीं बनवाई थी। श्रावण कुमार को अंदेशा भी नहीं था कि जिस स्लैब को उन्होंने अनहोनी से रोकने के लिए बनवाया था वही स्लैब किसी दिन दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत का कारण बनेगा। कुएं के आसपास और इसकी स्लैब पर 16 फरवरी की रात करीब 8-9 बजे के एक ही मोहल्ले की 30-40 महिलाएं और लड़कियां दोनों शादियों की रस्म की अदायगी गाना बजाकर कर रही थी। एक साथ रस्म होने की वजह से भीड़ ज्यादा बढ़ गई थी। स्लैब बहुत मजबूत नहीं थी, इसलिए ज्यादा लोगों के बैठने से अचानक टूट गई और फिर एक के बाद एक 23 महिलाएं और लड़कियां उस 70 फीट गहरे कुएं में गिरती गईं। कुछ ही देर पहले जहां लोकगीत गाए जा रहे थे, ढोलक की थाप पर वहीं देखते ही देखते हर तरफ से बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगी। खुशी का माहौल अचानक से मातम में तब्दील हो गया। जहां ये हादसा हुआ उस कुएं से चंद कदमों की दूरी पर सुमित्रा देवी का घर है। हर कोई सुमित्रा को ढाढ़स बना रहा था, क्योंकि मृतकों में इनकी 22 वर्षीय बेटी मीरा भी शामिल है। वो रो रो कर कहे जा रही थी, कहकर गई थी जल्दी आ जाऊंगी, अगर मैं जानती तो उसे जाने ही ना देती। सुमित्रा देवी की आंखें रोते रोते पथरा गई थी। हाथों में मीरा की तस्वीर लिए कह रही थी, अभी तो इसकी शादी के लिए लड़का ही खोज रही थी। सोच रही थी आखिरी शादी है, धूमधाम से करूंगी। भगवान मुझे उठा लेते, उसकी जाने की उम्र थी क्या। ये कहते हुए वो देर तक सुबकती रही।
मीरा 3 बहनों में सबसे छोटी थी। 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है। कुएं में गिरने वाले कुछ ऐसे भी थे घायल। लगभग 10 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। जिस अमित कुशवाहा की शादी थी, उनका 7 वर्षीय भांजा उपेंद्र भी इस कुएं में गिर गया था, लेकिन उसे वक्त रहते कुएं से निकाल लिया गया। उसके सर और हाथ में हल्की फुल्की चोटें आई हैं। उपेंद्र के 40 वर्षीय भाई राजेंद्र कुशवाहा ने बताया, मुझे सुबह फोन करके बताया गया कि बेटा कुएं में गिर गया था, हल्की फुल्की चोटें आई हैं, लेकिन वो ठीक है। पूर्वांचल में लड़के की बारात जाने के एक दिन पहले ही एक रस्म होती है जिसका नाम है माटी कुड़वा। इस रस्म में पुरुषों में दूल्हे के अलावा महिलाएं ही शामिल होती हैं। रस्म के दौरान महिलाएं और लड़कियां नाच गाना करती हैं। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि इस हादसे में करीब 10 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर शोक जताया है। प्रशासन ने मृतकों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद की बात भी कही है। जिस वक्त ये घटना हुई उससे कुछ देर पहले ही 40 वर्षीय सरिता जायसवाल अपने दरवाजे तक पहुंची थी। तब तक उन्होंने कुएं के पास से चीखने की आवाजें सुनाई दी। सरिता बताती हैं, मैं भी मटकोर में गई थी, लेकिन तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो लौट आई। जिनके साथ कुछ देर पहले खड़े होकर बातें कर रही थी, लेकिन हादसे के बाद बारी बारी से उनकी मिट्टी लाशें देखकर घबरा गई। अगर मैं घर ना गई होती तो मैं भी आज ना बचती। जुनैद सिद्दीकी और गजाली नुसरत के साथ मैं शाजिया कमाल, एशियन न्यूज, अमरोहा।